causing your causes the light to bounce back, okay, from the same with the same angle, with the same angle, ओके। अच्छा जी, ये जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है इसको हम एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, ओके। एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन, सही है। या फिर आप इसको टोटल एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो, सही है। क्योंकि इसके बाद एक और रिफ्लेक्शन आएगी कि जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह रहे हो, सही है। तो ये हमारे पास है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने कुछ गंदी बातें की हैं, उन गंदी बातों को समझते हैं। तो ये हमने कहा कि भाई स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट ऑन द स्मूथ सरफेस, तो ये अब सरफेस हमने समझना है कि भाई सरफेस हमारे पास स्मूथ के बजाय और कौन कौन सी हो सकती है, सही है। सो स्मूथ सरफेस एक बात हो गई, सही है। और लाइट टू बाउंस बैक विद द सेम एंगल, एंगल की क्या स्टोरी है ये हमने समझना है, सही। सो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना दो टाइप की सरफेसेस होती है, और उन सरफेसेस की वजह से दो टाइप की रिफ्लेक्शन होती है, सही है। सो इफ वी ड्रॉ रिफ्लेक्शन, सही है। और अभी जो रिफ्लेक्शन है, सो ये तो हमारे पास होगी रेगुलर रिफ्लेक्शन, सही है। एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय regular reflection is caused by the plane surface, yes, smooth surface, सही है। स्मूथ सरफेस, ओके। एंड ये बात हो गई। अच्छा जी, और उसके बाद हमारे पास होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, सही है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो थी वो हमारे पास दिस इज कॉज्ड बाय irregular reflection, okay. And this irregular reflection is basically caused by the rough surface, okay. This is caused by the rough surface, सही। अब रफ सरफेस में और प्लेन सरफेस में, स्मूथ सरफेस में क्या फर्क है वो भी आपको दिखा देते हैं, और ये हो जाएगी रफ सरफेस, ओके। ये मेरे पास हो जाएगा। अच्छा जनाब, खैर, तो ये मेरे पास जो है ना रिफ्लेक्शन की दो टाइप हो गई, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, सही है। अच्छा, अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्टेड जो स्मूथ सरफेस होती है ना उसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होती है वो इस तरह से मिलेगी आपको, मैं ज़रा ना आपको बना के दिखाता हूँ, सही है। सो लेट्स से कि आपके पास ये सरफेस आ गई, सही है। और ये आपके पास आ गई स्मूथ सरफेस, सही है। और जब इस पे आपने लाइट को इंसिडेंट किया, जब इसमें आपने लाइट को इंसिडेंट किया तो लाइट जो है वो इस तरह से, चलो मैं इसको कलर लिख लेता हूँ, लाइट यूं मूव करेगी, सही है। और लाइट ने यूं चले जाना है वापसी, सही, सॉरी, सीधे स्ट्रेट, लाइक दिस, ओके। सही हो गया। एंड
अगर हम इसके अंदर एंगल की बात करें, सो हमारे पास थोड़ा सा आगे, हाँ। सो अब हमारे पास जो एंगल बनेगा इसके अंदर, वो एंगल अगर आप देखो, सो ये वाला एंगल आई, और ये वाला एंगल आर, ये दोनों सेम है, राइट? आपको देखने में सेम लग रहे हैं। सही, ये हमारे पास है रेगुलर रिफ्लेक्शन। सही है। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर हमें रफ सरफेस चाहिए। सही है। अब रफ सरफेस जो हम बनाते हैं, वो रफ सरफेस हमारे पास इस तरह से बनती है। सही है। सही है। ये, सॉरी, ये मेरे पास हो गई रफ सरफेस। सही है। अच्छा जी, तुम्हें इसकी रफनेस, आई विश कि इसका प्रॉपर अंदाजा हो रहा होगा। सही, कि रफनेस किस तरह से इसकी आपके पास आ रही है। सही है। अब जब इसके ऊपर अगर आप लाइट इंसिडेंट करोगे, सो जो लाइट से होगी वो यूं जा रही होगी। सही है। और जब वो रिफ्लेक्ट होगी ना, जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो कुछ लाइट से, जैसे मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करूँ, कुछ लाइट से यूं चली जाएगी। सही है। कुछ यूं चली जाएगी। सही है। कुछ बीच से निकल जाएगी। सही है। सो अब ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही। सही है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके। ये इधर, ये इधर, ये इधर। सही है। और ये यूं। सही है। सो अब इसमें जो है, अगर आप इसमें फोकस करो, ये आपके पास जो है, सेकेंड, ये आपके पास जो है ना, यहाँ से एंगल आना चाहिए था। सही है। सो इंसिडेंट का जो एंगल है, और यानी ये वाला जो एंगल है, अबे यार कम ऑन, ये जो एंगल है, ये इसको हम कह रहे थे आई। सही है। तो ये अब एंगल अलग अलग आ रहे हैं, किसी का एंगल इतना आ रहा है। सही है। ये आ रहा है किसी का एंगल। सही है। किसी का एंगल ये पूरा आ रहा है। किसी का एंगल इससे ज्यादा आ रहा है। सही है। किसी का एंगल और ज्यादा आ रहा है। समझ रहे हो आप? सो एंगल्स आर नॉट द सेम, राइट? सो ये हमारे पास रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, राइट? अच्छा, अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली द रिफ्लेक्शन। आपने देखा होगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपने देखा होगा कि भाई आपके पास जो सर्फेसेज होती हैं, सही है, जैसे मिरर है। सही है। मिरर पे जो है ना, आप क्या करते हो, मिरर पे आप अगर देखो मिरर को, सो उसके ऊपर जो है आपको बिल्कुल अपना प्रॉपर फेस दिख रहा होता है। बट अगर वही मिरर गंदा हो तो आपको फेस सही साफ सही नहीं दिखेगा, राइट? कभी कभार कुछ मार्बल्स होते हैं या टाइल्स वगैरह हैं, सही है, कि जब वो बिल्कुल क्लीन होते हैं, जब वो उनकी पॉलिश हुई हुई होती है, सो लाइक दे आर वेरी गुड रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, आपको उस पर अपना पूरा चेहरा दिख जाता है, लाइक एवरीथिंग आपको उस पर विजिबल होती है, राइट? बट जब आप उसको जो है जब वो बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, जिस जगह पे मार्बल बहुत ज़्यादा पुराने लगे हुए होते हैं, सो वो बहुत ज़्यादा जो है ना, लाइक गंदे से लग रहे होते हैं, एंड यू कैंट इवन सी योर ओन इमेज, राइट? तो मतलब रिफ्लेक्टिंग इतने ज़्यादा नहीं होते। सही हो गया। सो हमने ये बात की। सही, हमने कहा कि भाई हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है, सही, टोटल एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन, सही है, उसके अंदर हमारे पास जो है स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको हम कहते हैं, स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। और स्मूथ सरफेस होगी तो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी, राइट? सो वी विल ओनली डिस्कसिंग द रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का हमें कोई काम नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट, इट वोंट कंसिडर, इट वोंट गिव अस एनी यूजफुल आउटपुट। ओके, सो विल कंसिडर द रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके। सो अच्छा जी, अब रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो उनके कुछ रूल्स होते हैं। सही है। रूल्स फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर
रिफ्लेक्शन है, रूल्स की तरह तुम लॉज भी कह सकते हो। सही। अब इसके अंदर ना हम पहला लॉ ये देते हैं कि भाई अ, अच्छा जी, हम इसके अंदर फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना, द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट इंसिडेंट रे, the reflected ray and normal lies on the same plane या सेम पॉइंट। सही हो गया, एक बात हो। सही। दूसरी चीज के एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन will always be the same। सही हो गया। ये दो चीजें हम बात करते हैं। सही हो गया। रूल्स या लॉज के अंदर जो है वो हम ये कुछ चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। सही है। और हमने जो है पहले तो ये दो चीज़ें देखी हैं। सही। अच्छा, अब उसके बाद जो है फिर हमें ये भी देखना है कि भाई हमारे पास जो है ना, जो चीज़ें हैं वो हैं क्या चीज़। सही है। सबसे पहले तो मैं इसी इमेज को नीचे उठा लेता हूँ ताकि जो है ना मेरे पास काम आ सके। अभी ये मेरे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन की जो है ना इमेज है। सही है। सबसे पहले तो मैं इसमें पॉइंट आउट कर देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या क्या है। हमने कहा कि भाई हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें वो की हैं, मैं ज़रा उनको हाईलाइट करता हूँ आपके सामने। हमने सबसे पहले कहा कि भाई इंसिडेंट रे हमारे पास है। ओके, सो व्हाट इज द इंसिडेंट रे, वो हमने हाईलाइट करना है। वी हैव द रिफ्लेक्टेड रे, वी हैव द नॉर्मल। सही है। सही है, ऑन द सेम पॉइंट, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है, राइट। कि यू कैन सी दिस इज अ पॉइंट एंड एवरीथिंग लाइज देयर, राइट। एंड उसके बाद जो है हमारे पास क्या चीज़ें, उसके बाद हमारे पास है एंगल ऑफ द इंसिडेंस। सही है। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। सही है। ये दो चीज़ें हमने समझनी है। सही है कि ये कहाँ कहाँ पे आ रही है। सही है। सो हमारे पास जो है दिस इज द इंसिडेंट रे। चेक, एक सेकंड देना। सही है। अच्छा जी। तो ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट इंसिडेंट रे। सही है, ये हमारे पास है इंसिडेंट रे। सही है। और ये मेरे पास है इंसिडेंट एंगल। सही हो गया। इंसिडेंट रे मेरे पास है ये वाली। सही है। इंसिडेंट एंगल है मेरे पास ये वाला। सही है। अच्छा जनाब, और उसके बाद जो है मेरे पास बराबर वाला रिफ्रैक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल। सही है। रिफ्लेक्टेड एंगल। सही है। एंगल। सही है। एंड ये जो है मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ओके। एंड यस। सही है। इसकी जरूरत नहीं है, खुद ही समझ में आएगा, अजीब लग रहे हैं। सही, ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये भी आपको समझ आ दी है। अच्छा जी, एक चीज़ मेरे पास और है जो कि है नॉर्मल। सही है। जरा मैं इसको नीचे कर दूँ ताकि नॉर्मल भी मैं आपको हाईलाइट कर सकूँ। सही है। ये मेरे पास जो है नॉर्मल है। सही है। दिस इज द नॉर्मल। सही। ये नॉर्मल है। सही है। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ चार पांच चीज़ें। ओके।
अब इंसिडेंट रे तो बिल्कुल बिल्कुल जो है ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉमन सेंस बना रही है कि भाई जो लाइट ने जो है ना जो लाइट ट्रैवल करके आपके सरफेस को हिट करी दैट इज इंसिडेंट रे, राइट। रिफ्लेक्टेड रे जो कि रिफ्लेक्ट होके आ रही है, राइट। लेकिन इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इनकी डेफिनेशन जरा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, सही है। तो आ जाओ भाई। अच्छा जी। इंसिडेंट एंगल की डेफिनेशन ये होती है कि ये इंसिडेंट एंगल जो होता है वो बेसिकली होता है क्या है कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ओके। सो हम ये कहते हैं कि एंगल बिटवीन द incident ray between the incident ray and normal, सही हो गया। अच्छा जी। और इसके अंदर हम ये कहते हैं कि एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, सेम डेफिनेशन आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो वहां पे, सही है। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, अच्छा इंसिडेंट को बस आप चेंज कर दो, सही है। एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सही है। रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, राइट। ये आपके पास हो गई। अगर मैं इसको एक दो लाइनें ऊपर कर सकता हूँ तो बहुत सारी सही हो जाएगा, सही। परफेक्ट हो गया, सही हो गया। ये मेरे पास जो है ना मैंने कुछ चीजें आपको बता दी यहाँ पे कि एंगल क्या 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 होंगे और किस किस तरह से होंगे, सही है। अच्छा जी, अब एक बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है। इसके अंदर कोई और ऐसे कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ एंगल की कैलकुलेशन होती है, सही है। अच्छा, अब लेट्स से अब मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा जी। मुझे ना लेट्स से ये वाला एंगल दिया हुआ है, सही है। 46, सही है। और मुझसे पूछ रहा है कि भाई रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा। कौन बताएगा? निम्रा बताएगी। निम्रा, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द रिफ्लेक्टेड एंगल? Reflected at 90 minus 46. यार आपकी आवाज नहीं आ रही। Reflected angle 90 minus 46 होएगा। वेरी गुड, सही। सो अच्छा जी। अच्छा एक सेकंड दे दो, जरा अजान चल रही है तो। अच्छा जी। सो निम्न आप बता रही हैं कि रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो है 90 - 46, ओके। सो बेसिकली हमने ये कहा है कि भाई हमारे पास जो है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होता है, राइट। लेकिन चूंकि इंसिडेंट एंगल इज नॉट 46, सो वी फर्स्ट हैव टू फाइंड आउट द इंसिडेंट एंगल। सो हमने क्या कि भाई आई प्लस 46, सो ये शुड बी इक्वल टू 90, राइट। कौन सा एंगल? ये होल थिंग शुड बी इक्वल टू 90, राइट।
बट सिंस सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन आई, एंड हमें पता है कि आई जो है वो ये वाला एंगल हुआ करता है हमेशा, सही है। सो वी कैन फाइंड आउट आई दैट वे, सही है। सो आई वुड बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा, 45, 45, 90, 46, 44, सही, आई 44 हो जाएगा। सो जब आई 44 आ गया, सो मेरे पास जो है, जो ये वाला एंगल होगा ये भी 44 हो जाएगा, राइट, 44, सही हो गया। सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सही है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को जो है ना हम बहुत तरीके से, डिफरेंट तरीके से हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास जो है, लेट्स से ये एक सरफेस है, सही है, और ये एक सरफेस है इस तरीके से, सही है, दो सरफेसेस हैं। एंड जो लाइट है, that is first incident on this surface, okay, and then incident on that surface, right, and then वो यूं आ गई, सही है। या एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और, हम्म, सही है। सो ये मेरे पास जो है ना एक रे डायग्राम मैंने आपको बना दी है, सही है, और ये नॉर्मल आ गया, सही है। अच्छा, याद रखना नॉर्मल हमेशा ना हर सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज कीप इन माइंड, सही। नॉर्मल जो होगा वो हर सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, सही है। ये हमने यहाँ पे, अगर मैं नॉर्मल की एक्सप्लेनेशन लिखूं, सो इट इज बेसिकली इमेजिनरी perpendicular line, सही, from the surface, सही हो गया, ये हमारे पास नॉर्मल होता है, सही है। सो अब इस वाली सरफेस के ऊपर ये नॉर्मल बन गया, एंड इस वाले सरफेस पे ये नॉर्मल बन जाएगा, सही, इस वाले सरफेस पे ये नॉर्मल बन जाएगा, राइट, सही हो गया। ये आपके पास नॉर्मल बन जाएगा, समझ लो ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर जो मैं दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर आ रहा है और ये भी परपेंडिकुलर आ रहा है, सही है। एंड चलो जी, अब अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, सही, अच्छा मैं तुम्हें जो है ना ये वाला एंगल दे देता हूँ, सही है, मैं देखता हूँ कि तुम कितना कर पा दो। मैं तुम्हें अगर मैं ये वाला एंगल लूंगा, हाँ सही है, चलो थोड़ी सी इसमें एंगल प्रॉपर्टीज लगेंगी थोड़ी सी, लेकिन लेट्स सी कि तुम कितना कर पाते हो, सही है। मैं ना तुम्हें ये वाला एंगल दे रहा हूँ, सॉरी, मैं आपको ये वाला एंगल दे रहा हूँ 30, ये 30 नहीं, 55 दे देते हैं, 55, सही है। ये निकल आएगा, ये निकल आएगा, मैं ये वाला एंगल दे देता हूँ, सही है। और दिस इज, अच्छा जी, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 1, 1, 1, 1, 5, सही है, 115, सही हो गया। दिस इज 115 डिग्रीज, ओके। एंड जो ये वाला एंगल है, यू हैव टू फिगर आउट दिस एंगल, ओके, यू हैव टू फिगर आउट दिस एंगल, सही हो गया, ये आपने निकालना है, सही है। सो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रिफ्लेक्टेड एंगल, सही है। पहले 1 मिनट ले लो, सही, 1 मिनट ले लो, मुझे जरा एंगल बताओ, जल्दी से 1 मिनट लो, सोचो, मुझे एंगल बताओ, मैसेज पे, एक उस पे चैट पे बता दो जल्दी से, सही है। और फिर मैं किसी भी एक बच्चे को पिक करके उससे पूछूंगा, सही है। हाँ जी। बच्चों, हो गया? अगर हो गया तो प्लीज़ बताना मुझे।
यस, चैट में ज़रा मैसेज करना प्लीज़। अच्छा जी, अब आ जाओ, मुझे बताएगा। पहले मुझे से पूछते हैं फिर शाबान से पूछेंगे। मुझे बता सकते हो? सर 55। 55। ओके, आप कह रहे हो R55 आ रहा है। अच्छा जी, शाबान आपके पास क्या आ रहा है? सर 35। ओके। और निम्रा आपके पास भी कुछ आ रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं कोई आंसर। नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या कहीं पे कंफ्यूजन है? नहीं समझ आ रहा। ओके ओके, समझ समझ लेते हैं। अब्दुल्ला आपके पास आ रहा है? अब्दुल्ला आपके पास क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी। अब्दुल्ला भाई नहीं है। और हानिया आपके पास कुछ आंसर आ रहा है, हानिया? हानिया, कोई आंसर नहीं आ रहा। चलो आज अभी समझते हैं। निम्रा सुन रही हो ना? जी सुन रही अच्छा जी, सो हमने कहा कि भाई अगर हमारे पास इंसिडेंट एंगल 55 है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल भी 55, राइट? ये वाली चीज़ आसान हो गई। सही है, मैं ज़रा इसको वो कर लेता हूँ थोड़ा सा, सही है। अच्छा जी, जब रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे पास 55 आ गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई? 90 में से आप माइनस कर दोगे निम्रा, 90 में से 55 माइनस करके बताओगे कितना बनेगा? 35। 35। ओके। सो आपके पास ये 35 आ गया है। ये और ये अगर आप देखो तो ये एक कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है, राइट? ये कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है विद दिस एंगल 35, दिस एंगल 115, और अगर आप 180 में से माइनस करोगे you'll गेट दिस एंगल, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा ये वाला एंगल, है ना? सही हो गया। एंड इफ दिस एंगल इज 55 and this whole thing is 90, so the remaining thing will be 35, right? जी 35। सही है। और जब वो 35 है तो आर भी हमारे पास 35 हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं। समझ रहे हो भाई? जिन जिन को नहीं समझ में आया प्लीज आना बोलो, समझ रहे हो? जिनका एंगल इसके अलावा आ रहा था, समझ में आ गया भाई तुम लोग को? यस, ये आ गया आपके यस पास सर। 35। ओके। मुझे आपके पास 35 आ रहा था, 55 आ रहा था? सर 55। 55 नहीं आएगा, 35 आएगा। ओके। सर, लेकिन 35 और 115 को जब ऐड करके 180 से माइनस करते हैं तो 55 नहीं 30 आता है। है। ओके, माय बैड। हाँ, ट्राइंगल का। अच्छा जी, 30 आ रहा है। अच्छा, सॉरी, माय बैड माय बैड। ये आ रहा है 30। सही है, बच्चे बता रहे हैं 30 आ रहा है। सही है, जब ये 30 हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 50। नहीं, 90 है ना, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। सही है, गलती हो गई भाई। और जब ये 60 होगा तो फिर ये हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। सही हो गया? क्लियर हो गया ना बच्चों? जी ओके, परफेक्ट, सही हो गया। शबान आपको भी क्लियर हो गया? एवरीबॉडी? जी ओके जी, चलो।
एक और क्वेश्चन ऐसे कर लो, फिर क्लास एंड करते हैं। सही है? ये रिफ्लेक्शन हमारा पूरा हो गया। सही है। अब लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है ये एक सरफेस है और यूं है। सही है। और लाइट जो है वो इस सरफेस पे यूं इंसिडेंट स्ट्राइक कर रही है, यूं स्ट्राइक कर रही है, एंड यूं जा रही है। सही हो गया। अच्छा जी। और मैंने आप लोगों को ये वाला एंगल बता रखा है। सही है, ये वाला एंगल मैंने आप लोगों को बता रखा है 39। ओके। एंड मैंने आप लोग को जो है ना ये वाला एंगल भी बता रखा है 29। ओके। आप लोग को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सही है। एंड बाकी अगर आप नॉर्मल बनाना चाहो तो आप नॉर्मल भी बना सकते हो। सही है। सही है। अगेन 1 मिनट का टाइम है तुम लोग के पास, 1 मिनट ले लो, जरा सॉल्व करो। अब सबसे सॉल्व होना चाहिए, अब सबका आंसर मुझे रिक्वायर्ड है। सही है। सबसे सॉल्व होना चाहिए और मुझे बताओ कि एंगल थीटा क्या आ रहा है। हाँ जी। गाइस डन। जिस जिसका होता जाए प्लीज आंसर नहीं, उस पर कर देना। करना करो। एक सेकंड। ओके ओके भाई, ओके। सर आ गया। ओके, कितना आ रहा है भाई? 112। 112 आ रहा है। सही है। और किसी का आ रहा है भाई? सर मेरा भी 112 आ रहा है। ओके, वेरी सर गुड। मेरा भी और सेम है। सेम आ रहा है। क्या बात है यार, सारे बच्चे सीख गए एक ही साथ। पक्की बात है ना, मोहित सच कह रहे हैं ना? जी चलो हम सर। हम भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, हमारा भी हो जाएगा। सही है। सो आपने किया ये 39 है। सो जब 39 आपने किया होगा, 39 और 90 - 39 क्या होगा, तो कितना आ जाएगा? 31। नहीं, 51। 51। 51। ये 51 हो गया तो ये भी 51 हो जाएगा। सही है। ये 51 हो गया तो ये भी 39 हो जाएगा। सही है। ये 39। अच्छा, फिर ये 29 है, सो आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा 61, है ना? और ये भी हो जाएगा 61। सही है। और ये हो जाएगा 29। सही है। अच्छा जी। जब ये 29 हो जाएगा तो 29 + 39 और 180 में से आपने माइनस किया तो आपके पास ये बन जाएगा। सही है। ऐसे ही किया ना बच्चों तुम लोग ने? जी। जी। 29 + 39 + थीटा। सही है, तो थीटा आपके पास आ जाएगा कितना बोला? 1112। 1112। ओके। सही हो गया। रिफ्लेक्शन हमारे पास पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है और फिर हम कल रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। सही है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास कंप्लीट हो गई। सही हो गया। तो बस अब आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह कल आप लोग से, अच्छा, जो जो चीज़ें मैंने होमवर्क मैंने तुम लोग को भेजा हुआ था, सही है, मैंने तुम लोग को बोलना था कि कंप्लीट कर लेना। शबान, आपका मुझे होमवर्क अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, आपने कुछ बताया नहीं है। सही है, तो मैं होमवर्क के बारे में तुम लोग से इंशाल्लाह कल दोबारा से पूछने वाला हूँ। सही है। और निमन, आपने कर लिया था होमवर्क या क्या हुआ था? मैंने कर लिए थे, लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस भेजे थे उनकी बस समझ नहीं आई थी। ओके ओके, वो मैं बता दूंगा। और शबान, आपकी क्या रिपोर्ट है, कहाँ तक हम लोग को है? सर सोच रहते हैं आजकल में। थोड़ा सा ब्रो जस्ट आज करके भेजना याद से। जी। एंड चलो, गुड ठीक। हो गया। मोइज आपने भी करके कंप्लीट करके भेजना। ओके। चलो। चलें जी, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।